नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट में अमेंडमेंट कैसे होता है, जो आर्टिकल 368 के तहत अमेंड किया जाता है। तो अमेंडमेंट करने के प्रोसीजर क्या है ये हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत छोटा सा नोट्स है, बट इसमें शॉर्ट एंड कंसाइज नोट है। बस इतना ही पढ़ लोगे तो सफीस हो जाएगा आप एग्ज़ाम कोई भी, अगर चाहे यूपीएससी हो चाहे पीएससी हो, इतने डेटा से आपका काम चल जाएगा। द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट आर्टिकल 368 कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब इसको पार्लियामेंट में ही किया जा सकता है। पार्लियामेंट इन द सेंस आपकी लोकसभा एंड राज्यसभा, नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कि राज्य के विधानमंडल जो होते हैं वहाँ पे आप इसको नहीं कर सकते। नो नीड ऑफ प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर। मिनिस्टर भी कर सकता है, प्राइवेट मेंबर भी इसको कर सकता है इंट्रोड्यूस। The bill must be passed in each house by the special majority in more than 50% of total membership of house, majority of 2/3 of member present and voting. Each house must pass the bill. No provision for joint sitting. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न है ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं, इस बात को ध्यान देना। If bill seeks to amend federal provision note for the constitution, it must also be ratified by the legislature of half of the state by a simple majority members present and voting। देखो कभी भी क्वेश्चन आएगा ना यूपीएससी में, कई बार मैंने देखा ये रहता है, इसमें आपको बोल देगा स्पेशल मेजोरिटी, बट देखो यहाँ सिंपल मेजोरिटी है। तो ये सब चीज़ों को बहुत बारीकी से ध्यान रखोगे तो यूपीएससी के जो प्री वाले क्वेश्चन होंगे आप उनको कर जाओगे। After duly passed by both the house and ratified by the state legislature, the bill is present to the president for assent. President must give his assent। मतलब प्रेसिडेंट को उस पर असेंट देना ही है। अगर दोनों लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, अगर प्रेसिडेंट के पास उसको असेंट के लिए भेजा तो प्रेसिडेंट को उसको असेंट देना ही है। ही कैन नाइदर विथहोल्ड हिज असेंट नॉर रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन नोट। Election of President, its manner, Supreme Court and High Court, power of Parliament to amend Constitution, Article 368, any of the list in the 7th schedule, representation of state in Parliament, distribution of legislative power between the Union and State। इस नोट का मतलब ये है कि जब भी ऐसा कुछ इससे रिलेटेड केस होगा तो उसमें स्टेट से 2/3 जो उसमें मेंशन किया गया है ना, स्टेट के साथ आपको उसको रेक्टिफाइड कराना है बाई सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का अलग केस होगा, उसको हम बाद में आपको बताएंगे। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल फॉर द पर्पज इन द अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। It can be introduced either by the minister or private member, does not unique prior permission for the president. The bill must be passed in the each house by a special majority. The bill must be passed in each house by a special majority. Special majority means in the sense of the majority of the total member of the house plus 2/3 of the members present and voting. There is no provision of the joint sitting for the passage of the bill. If the bill seeks to amend the federal provision note of the Constitution, it must also be ratified by the legislature or half of the state by a simple majority. After duly passed, both the House rectify the state legislature, bill is present to the President for assent. President must give his assent on. He can neither withhold his assent nor return to the bill for consideration. Type of amendment of the Constitution. Type of amendment of Constitution: amendment by simple majority of the Parliament, amendment by special majority, amendment by the special majority and rectified of the half of the state legislature। इतने टाइप में अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोविज़न है। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी इंक्लूड्स एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। इन केस में सिंपल मेजॉरिटी पास होगा, इसको ध्यान देना। एडमिशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, सिटीजनशिप
acquisition and termination, salaries, allowances of MP and so on. इस केस को जो रिलेटेड होगा वो सिंपल मेजोरिटी में जाएगा. एडमिशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, सैलरीज, अलाउंसेज एंड ऑफ MPs and so on. Amendment of a special majority includes amendment in the fundamental rights, amendment in the DPSP. फंडामेंटल एंड DPSP का केस है तो स्पेशल मेजोरिटी आएगा. अमेंडमेंट ऑफ स्पेशल मेजोरिटी प्लस rectification in need of the half of the state is rectification. For that there is required the amendment of a special majority. The election of president and its manner, president की election और उससे कुछ manner related है, there have been special majority plus rectification. Supreme Court and High Court से related, distribution of legislative power between the union and state, representation of states in parliament, any of the list in the 7th schedule. कमेंट बताना 7th schedule में क्या क्या मेंशन है. पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर. आज यहीं तक पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टरों में इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे. थैंक यू.